हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अग्रवाल अपने सभी विद्यार्थियों का यूट्यूब चैनल भाषा की अभिलाषा पर अभिनंदन करती हूँ। ये मेरा कक्षा 10वीं हिंदी पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए पहला वीडियो पदबंध से संबंधित है। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि पदबंध टॉपिक को आपके हिंदी के पाठ्यक्रम में वर्ष 2020 में सम्मिलित किया गया। नया टॉपिक है, समझने में समय लग सकता है, किंतु आप वीडियो को प्रारंभ से अंत तक जरूर देखें। पदबंध से संबंधित पूर्ण जानकारी उपलब्ध है। वीडियो को देखें, लाइक एंड शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। व हर न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पदबंध। शब्द ज्ञान। पदबंध पढ़ने से पहले, पदबंध के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हमें शब्द ज्ञान को जान लेना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के दो भेद होते हैं। भाषा मतलब जो कि आप हिंदी है या संस्कृत है या इंग्लिश है, तो हमें उनमें शब्दों के प्रकार जान लेने चाहिए। आपके हिंदी व्याकरण में शब्दों के जो दो भेद होते हैं, वो एक प्रकार आ जाता है विकारी और एक आता है अविकारी। सबसे पहले आता है विकारी शब्द। विकार शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन। जब हम किसी चीज में कोई चेंजेस लेकर के आते हैं तो वो उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। जो शब्द प्रयोग में लाए जाने पर लिंग, वचन, कारक व काल के कारण रूप परिवर्तित कर लेते हैं, यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर है, जो उनका रूप है, वो परिवर्तित हो जाता है, तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। वो विकारी शब्द होते हैं, ये जो हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द आपके उसमें 4 प्रकार से माने गए हैं। सबसे पहला होता है संज्ञा। संज्ञा की जिसे आप नाउन कहते हैं, हम किसी चीज़ का नाम दे देते हैं। जैसे मैंने आपको इस यहाँ पर बताया कि बच्चा तो एक वचन हो गया, बच्चे बहुवचन हो गया, बच्चा, बच्ची ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। तो देखिए, एक वर्ड बच्चा था, उसके अनेकों रूप है, तो इसका रूप परिवर्तन है संज्ञा के अनुसार। संज्ञा मतलब नाउन के अनुसार। हम दूसरा रूप अगर हम इसका देखते हैं तो सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। इनके भी तो रूप ही बदलते हैं। वह, वे, उनका, उन्होंने। तो देखो, उनका, उन्होंने, इसमें कितने परिवर्तन आते चले गए। तो ये हमारे क्या कहलाए? सर्वनाम शब्द कहलाए। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं विशेषण की बात कर आते हैं तो विशेषण क्या होते हैं? विशेषण होते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्वालिटी को बताते हैं, उसकी विशेषता को बताते हैं, वो हम उसको विशेषण कहते हैं। मोटा, मोटी, मोटे। इसी प्रकार से आप देखिए, एक शब्द मोटा था, उसमें अनेकों परिवर्तन आ गए, तो विशेषण भी क्या हुआ? वो भी हमारा परिवर्तित रूप हो जाता है विशेषण में भी। अब आती है, चौथे नंबर पर आती है क्रिया। क्रिया होती है किसी भी काम को करना। वर्ब जिसको कहते हो, इंग्लिश में आप उसको डूइंग वर्ड्स भी बोल देते हो। आता है, आती है, आते हैं। क्रिया के अनुसार भी आपके कितने सारे परिवर्तन होते चले गए हैं। विकारी शब्दों की पूर्ण जानकारी परिभाषा भेद सहित पूर्व कक्षाओं में आप सभी ने प्राप्त की होगी, लेकिन अभी जो आज का जो आपका टॉपिक है उससे जो संबंधित है, ये एक हमारा है विकारी। विकारी या अव्यय शब्द जिनको आप कहते हैं, ये एक बहुत ज़्यादा कई बार आप लोगों को समझ नहीं आता और क्लियर नहीं हो पाती है, जिसके कारण आपका जो ये टॉपिक है पदबंध, वो थोड़ा सा अटक जाता है। जब एकदम क्लियर हो जाएगा कि अव्यय शब्द और अविकारी शब्द होंगे तो उसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अ प्लस विकार। देखो, विकार का अर्थ था परिवर्तन होना, लेकिन जब उसका विपरीत हो गया, अ जुड़ गया उसमें, तो अविकार मतलब नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। अव्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च होना। जब हमने कहा अव्यय, नहीं खर्च हो रहा, नहीं कम हो रहा, यूं का यूं ही है, जिसमें कोई ना एडिशन है ना सब्ट्रैक्शन है, उसको अगर हम समझते हैं तो वो हमारे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अर्थात जिसमें शब्दों के रूप में ना तो लिंग के अनुसार परिवर्तन होगा, ना वचन के अनुसार परिवर्तन होगा, ना कारक और ना काल के। इन्हीं का ना परिवर्तन होने के कारण ही ये हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं।
इसके भी इसी प्रकार से जैसे विकारी के 4 भेद थे, तो हमारे अविकारी और अव्यय शब्दों के भी 4 भेद होते हैं। वो भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम जानने के लिए देखिए क्रिया विशेषण। क्रिया क्या बताई थी? वर्ब। और वर्ब में जब विशेषण का मतलब था किसी भी चीज की क्वालिटी को बताना, तो हमने इसका क्या नाम रखा? इसको इंग्लिश में कहा जाता है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है धीरे धीरे, जैसे बाहर, जल्दी, इस प्रकार के जो हम क्रिया कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होगी, या होगा कि कोई वृद्ध धीरे धीरे चल रहा है तो वो उसकी मजबूरी है। तो इसी प्रकार जब हमारी कोई भी क्रिया होती है उसमें प्लस माइनस जो भी कुछ होता है वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम एडवर्ब कहते हैं। इसी प्रकार से आ जाता है दूसरा प्रकार है अविकारी और अव्यय शब्दों का संबंध बोधक, जिसको कि आप इंग्लिश में प्रेपोजिशंस कहते हैं। ये जैसे एग्जाम्पल है आपके सामने, से पहले, के बाद, के साथ, इस प्रकार से इनको संबंध बोधक कहा जाता है, प्रेपोजिशंस कहा जाता है। तीसरा आ जाता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक जो होते हैं वो कंजक्शंस कहे जाते हैं, जैसे कि आप वाक्य लिखते हुए किंतु, परंतु, अथवा और आदि शब्दों का आप प्रयोग करते हो। जब 2 सेंटेंस को जोड़ता है, राम और श्याम, मैं या वो, परंतु मैं तो नहीं गया, किंतु तुमने ये काम नहीं किया, इसी प्रकार के ना जाने कितने वाक्य बनते हैं जिसमें समुच्चय बोधक का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा आपका आ जाता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का मतलब होता है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी होते हैं जैसे अरे हमने कोई सरप्राइजिंग बात हो, वह चाहे दुख की बात हो या खुशी की बात हो, अरे, ओह, वाह, क्या, आदि। आप कुछ काम कर रहे हो, अचानक से लाइट चली, ओह यार लाइट चली गई, हम ऐसा बोलते हैं। तो अरे, ओ, वाह आदि जो शब्द हैं वो हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। इनका विस्तार तो हर पुस्तक में दिया गया है, किंतु जो क्रिया विशेषण उसका प्रयोग पदबंध प्रकरण में किया जाता है, क्रिया विशेषण का, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही दिक्कत और उसमें कंफ्यूजन होता है। चलिए अब हम पदबंध पर नजर डालते हैं। पदबंध होते क्या हैं? पदबंध, पद और बंध शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। पद होता है और बंध होता है। पदबंध को जानने से पहले हमें इसमें से पद शब्द को जानना है कि उसका क्या अर्थ होता है, जानना जरूरी है। वर्णों का सार्थक समूह, जब हम वर्णों को, अल्फाबेट्स को जोड़ करके कोई भी वर्ड बनाते हैं, कोई भी शब्द का निर्माण करते हैं, तो वो शब्द कहलाता है। और इसी प्रकार का बनाया हुआ शब्द का जो होता है उसका एक अपना मीनिंग होता है। जैसे पुस्तक शब्द का जब किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद का रूप ले लेता है। किसी भी वर्ड को, शब्द को आप वाक्य में प्रयोग करेंगे, इसी प्रकार अनेक शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है जो कि पद बन जाता है। यानी कि अलग से लिखेंगे तो इसको हम कई बार पद भी बोल देते हैं, लेकिन जब वाक्य में हमने इसका प्रयोग किया तब ये पूर्ण रूप से पद कहलाएगा। यहाँ यह पुस्तक शब्द ना रहकर पद बन गया। तो पदबंध का अब हम शाब्दिक अर्थ आपको बताते हैं। पदों में बंधा हुआ, यानी कि सेंटेंसेस में जो बनता चला जाता है, वाक्य का एक अंश होता है, पार्ट उसका पदबंध कहलाता है। नदी बहती चली जा रही है। देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5 रेखांकित 5 पद आपके दिए गए हैं, जिससे कि आपका एक शब्द निर्माण, बहती चली जा रही है। रेखांकित 5 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया का काम कर रहे हैं, तो उनको हम पदबंध कहते हैं। अब हम आपके सामने लेकर के आए हैं पदबंध के प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले जानने के लिए, जैसे संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, क्रिया पदबंध है, विशेषण पदबंध है, और ये आपका 5वां है क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध कहते हैं इसको। कौन कौन से 5 प्रकार है? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध और विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध है। इसके बाद हम अगर देखते हैं, सबसे पहला हमारा आ जाता है संज्ञा पदबंध। जैसा कि आपको पता है, संज्ञा का मतलब होता है नाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उसका पदबंध कैसे बनेगा? वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदबंध, तथा जब वाक्य का अंश, एक पार्ट जो होता है, और उसका शीर्ष क्या होता है? हेड ऑफ द वर्ड। जैसे कि आप देखो, संज्ञा पर रुके उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं।
जैसा कि आप उदाहरण में देख रहे हैं, आप यहाँ पर देखिए लाल कमीज वाला लड़का। देखो लड़का जो शब्द है यहाँ पर आकर आपकी ये जो रेखा है ये रुक गई है, तो ये शीर्ष हो गया, हेड ऑफ द सेंटेंस जहाँ पर आकर के रुका है अंडरलाइन के थ्रू। ये जो लड़का जो है ये हमारा संज्ञा शब्द है, किसी का नाम है लड़का तो वो हमारा संज्ञा शब्द है। तो इस पूरी लाइन का जो होगा, तो हमको अगर पूछा जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये संज्ञा पदबंध है, क्योंकि इसका जो शीर्ष है, इसका हेड ऑफ द वर्ड जो है वो लड़का है और लड़का हमारा संज्ञा है। तो हम क्या कहते हैं, बांसुरी बजाता है। तो आपको इसी प्रकार से जब पेपर में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको ऐसे ही या तो वर्ड वो थोड़े से डार्क कर दिए जाते हैं सेंटेंस में, या उनको अंडरलाइन करके आपसे पूछा जाता है पदबंध का नाम बताइए। आपको इसके शीर्ष वर्ड को देखना है, जो आपका लाइन जहां पर रेखा खत्म हो रही है वहां पर आपके एंड में क्या आपको दर्शा रहा है वो शब्द। यहाँ पे लड़का आपको संज्ञा दर्शा रहा है। दूसरे वाक्य में अगर हम देखते हैं, मेरा बेटा, बेटा पे आकर के आपकी रेखा रुकी है तो वो बेटा जो शब्द है वो भी आपका संज्ञा है। मेरा बेटा लंदन जा रहा है, तो आप ये देखिए बेटा संज्ञा पर रुका, तो ये हमारा संज्ञा पदबंध हो गया। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल। अब झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। आप ये देखिए उसी उधेड़, कहीं से भी स्टार्ट होगा, आपको उसका शीर्ष देखना है, उसका हेड वर्ड देखना है। ये देखिए कहाँ पर रुका, झाऊलाल पर। ये नाम था, 8वीं कक्षा में चैप्टर है अकबरी लोटा, वहां से लिया गया है ये सेंटेंस। और ये झाऊलाल जो है ये संज्ञा है, नाम है किसी का, तो इसी प्रकार संज्ञा पदबंध कहे जाते हैं। आपको मुख्य रूप से आपको ये देखना है कि जो हमारा डार्क किया हुआ वर्ड है वो हमारा कौन सा है। या कई बार आपको आ जाता है कि आप इसमें से सही ऑप्शन चुनिए, जैसे इसी उधेड़ बुन में लाला झाऊलाल, ये ऑप्शंस में देते हैं, इसमें से बताइए। नीचे ऑप्शंस में विशेषण के लिए दे दिया कि कोई भी उधेड़ बुन में लगा तो, और लाला वर्ड लगा दिया झाऊलाल के साथ। इसी प्रकार से अनेकों क्वेश्चंस आप लोगों के जहन में घूमते होंगे, जो कि आपको पढ़ने पर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। दूसरा आ जाता है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का अर्थ होता है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन शब्द कहलाते हैं। वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम का काम करते हैं तथा जब वाक्य का अंश फिर वही शीर्ष पर सर्वनाम पर रुके तो वह सर्वनाम पदबंध हो जाता है। इसकी भी यही पहचान है। अगर हम उदाहरण पर देखते हैं, कक्षा के विद्यार्थियों में कुछ आज चले गए। आपका जो वाक्य है वो कहाँ पर रुका? हेड ऑफ द वर्ड क्या है यहाँ पे लाइन का? कुछ। तो आप ये देखिए, कक्षा के विद्यार्थियों में कुछ आज चले गए, तो कुछ जो है सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन है। ये यहाँ पर हमारी लाइन रुकी है तो हमने इसी को ही करा है और इसी के हिसाब से हमने सर्वनाम पदबंध छांटा है। भाग्य की मारी तुम जो शब्द है वो भी कोई जो शब्द संज्ञा या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो तुम जो है वो हमारा सर्वनाम है। तुम कहाँ जाओगी, तो ये देखिए फिर हमारा प्रोनाउन पर रुक गया। लोगों को हंसाने वाला वह जो है, देखिए ये भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है तो वो सर्वनाम शब्द है, तो इसीलिए हमारा सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हुए तीसरा हमारा आ जाता है विशेषण पदबंध। विशेषण का अर्थ मैंने आपको बताया था, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वो विशेषण शब्द कहलाते हैं। इनका पदबंध कैसे बनेगा? विशेषण मतलब एडजेक्टिव का कार्य करने वाले तथा जब वाक्य का अंश या वही हेड विशेषण पर रुके तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे दिन रात मेहनत करने वाला। देखिए ये वह से पहले, अगर ये वह तक चला जाता तो ये सर्वनाम कहलाता, लेकिन वह से पहले ही आपकी ये लाइन जो है रुक गई है और फिर वाला के कारण ये विशेषण है, क्योंकि ये वह की विशेषता है तो इसीलिए ये वह जो है सर्वनाम है और सर्वनाम की विशेषता वाला तक है, विशेषण एडजेक्टिव हो गए। तो ये वाला तक रुकने पर इसको हम विशेषण पदबंध कह देंगे। तेज चलने वाली गाड़ी, वाली गाड़ी अगर तक करते तो ये हमारा क्या जाता है? संज्ञा, क्योंकि गाड़ी किसी चीज का नाम है। तो तेज चलने वाली, गाड़ी से पहले वाली रुका क्योंकि ये गाड़ी की क्वालिटी है तो ये हमारा विशेषण पदबंध हो गया। तेज चलने वाली गाड़ी हमेशा तेजी से पहुंचती है तो वाली में विशेषण हो गया। इसी प्रकार अगर हम तीसरे उदाहरण को देखते हैं तो बगीचे में लगा गुलाबी किसकी? फूल आज ही खिला है। फूल की क्या विशेषता है कि वो गुलाबी रंग का है और गुलाबी के कारण
कारण जो हो गया ये हमारा विशेषण है और ये एडजेक्टिव हो गया। बगीचे में लगा गुलाबी फूल आज ही खिला है, तो गुलाबी जो है वो विशेषण है, गुलाबी पर रुकने के कारण ये शीर्ष शब्द हो गया, हेड हो गया यह वाक्य का, तो इसीलिए इसको यहाँ से हमने विशेषण पदबंध में ले लिया। अब आता है चौथा क्रिया। क्रिया क्या होती है? जब किसी भी शब्द से किसी भी काम का करना या होना पाया जाता है वो क्रिया कहलाता है, जिसको कि आप वर्ब कहते हैं, जिसको कि आप वर्ब कहते हैं, वर्ब कहते हैं। क्रिया पदबंध, वाक्य में क्रिया का कार्य करने वाले तथा जब वाक्य का अंश, कोई भी वर्ड जब हमारा क्रिया में क्रिया का कार्य करता है का अंश या शीर्ष क्रिया वर्ब पर रुके तो वह क्रिया पदबंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया पदबंध कहलाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, धोबी कपड़े धो रहा है, तो धोबी क्या कर रहा है? कपड़े धो रहा है, धोना उसकी क्रिया है, धो रहा है क्रिया, क्रिया मतलब वर्ब, कोई किसी भी काम का करना। आप वीडियो देख रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप जा रहे हैं, तो रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है? क्रिया हो जाती है। तो इसी प्रकार जब हमने देखा तो ये क्रिया पदबंध हमारे हो गए। दूसरा है, माली पौधों में पानी डाल रहा है, तो डाल रहा है, ये पानी, पानी की देखो यहाँ पर कपड़े के बाद क्रिया हुई थी, यहाँ पर पानी के बाद क्रिया का कार्य हो रहा है, तो क्रिया जब हो रही है तो डाल रहा है, धो रहा है, ये हमारे वर्ब कहलाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं। तीसरे अगर उदाहरण में हम देखेंगे, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो पिताजी क्या कर रहे हैं? समाचार, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो पिताजी क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं समाचार पत्र पढ़ने की। तो इसी प्रकार हमारा क्रिया पदबंध इनको कहेंगे। तो क्रिया समझ में आ जाती है तो पदबंध का रूप अपने आप ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ दो एक शब्दों से मिलकर के ही उसका एक अंश बनता है, जिसको कि हमने क्रियापद, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध। और उसके बाद अंतिम भाग जो आता है हमारा क्या आता है? क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध। क्रिया विशेषण और अव्यय पदबंध क्या होते हैं? क्रिया की विशेषण को कहते हैं एडवर्ब, जिसको आप बोल देते हैं, का कार्य करने वाले पदबंध तथा क्रिया विशेषण वाला अंश यानी शीर्ष शब्द क्रिया विशेषण हो तो वे अव्यय या क्रिया पदबंध कहलाते हैं। अव्यय शब्द मैंने बताया अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी का सबसे पहला जो है पार्ट है, प्रकार है, वो है क्रिया पदबंध। आप इसको ध्यान रखिएगा, बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि ये क्रिया पदबंध कहलाते हैं। अब आपको मेरे ख्याल से कोई भी कहीं भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अव्यय और क्रिया पदबंध एक ही हैं। कई पुस्तकों में आपको अव्यय पदबंध मिलेंगे तो कहीं क्रिया पदबंध मिलेंगे, तो आप उसमें नहीं हैं। पांचवा प्रकार इसका यही ही होता है। अगर हम इसका उदाहरण देख लेते हैं तो तोता पिंजरे के अंदर, उसके बैठने से पहले क्रिया की विशेषता को बताना है हमने, खाली क्रिया को नहीं लेना है इसमें। क्रिया की विशेषता पिंजरे के अंदर बैठा है, क्रिया है, लेकिन उससे पहले अंदर पर हमारा अगर हमारा शीर्ष शब्द है, हेड ऑफ द फैमिली वाला जो वर्ड है इस समय, ये हमारा अंदर है। यानी कि जिस भी किसी काम से तोता पिंजरे के अंदर, तो बैठने से पहले, क्रिया से पहले जो उसकी क्वालिटी है, उसकी विशेषता है, उसको हमने लिया, तो अंदर के कारण, अंदर तक रुकने के कारण क्रिया विशेषण पदबंध हो गया ये हमारा। दूसरे में अगर हम आते हैं, राधा श्याम के समय बहुत कम, देखो क्रिया से पहले फिर बहुत कम को हमने लिया है, तो ये उसकी क्रिया की क्या विशेषता है? बहुत कम खाती है। अगर हमने इसको क्रिया के साथ जोड़ते हैं तो नहीं, बहुत कम खाना जो है उसकी क्रिया की विशेषता है कि उसने बहुत कम खाना कर दिया है। इसी प्रकार से अगर हम तीसरे उस पर आते हैं, आज रेलगाड़ी जल्दी आ गई। अब ये देखिए, आप ये कहेंगे कि यहाँ तो हमने पूरी क्रिया ले ली, अगर ये यहाँ तक भी होता तब भी हम क्या करते, हमने बहुत कम पर करा है, और जल्दी आ गई वो उसकी विशेषता है तो भी ये क्रिया विशेषण पर ही रुकता है। तो हमने क्या करा, आज रेलगाड़ी की क्या क्वालिटी है कि वो जल्दी आ गई, आना क्रिया है उसकी, आ गई, और जल्दी है विशेषता है उसकी, देर से आती है, जल्दी आती है या नहीं आती है, तो ये सब उसकी क्रियाओं की विशेषताएं रहती हैं। इसी प्रकार से इसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। मैं उम्मीद रखती हूँ कि पदबंध, जैसा कि आपके पाठ्यक्रम में नया जो है एक टॉपिक ऐड हुआ है, इस वीडियो को पूर्णतः देखने से आपको उसमें जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। इसी प्रकार से हम आप लोगों के लिए फिर आगे
क्या कर नया और कुछ लेकर के आएंगे आपके अपने चैनल भाषा की अभिलाषा पर। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, और जो भी मेरे हिंदी या संस्कृत से रिलेटेड जो भी आप लोगों को वीडियोस आते रहते हैं, आप उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर बहुत ही अच्छा लगे तो उस पर कमेंट्स ज़रूर कीजिए और उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद। रचना अग्रवाल।